किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ना एक जटिल मरीज की तरह समझिए। तो आज हम एक डॉक्टर की भूमिका निभाने वाले हैं और इसकी सेहत की पूरी पूरी जांच करेंगे। अब देखिए, किसी भी अच्छी जांच के लिए सबसे पहले क्या देखना होता है? वाइटल साइंस, है ना? तो अर्थव्यवस्था के वाइटल साइंस क्या है? इसके लोग, इसका प्रोडक्शन और इसके रिसोर्सेज का फ्लो कैसा है। तो चलिए जरा गहराई से पड़ताल करते हैं। तो हमारे चेकअप का सबसे पहला पॉइंट, लोग। यही तो किसी भी इकोनॉमी की बुनियाद होते हैं, उसकी नींव। पर सोचिए, क्या हो अगर इसी नींव में गरीबी और बेतहाशा बढ़ती जनसंख्या जैसी पुरानी बीमारियां लग जाएं? गरीबी, जैसा कि यहां बताया गया है, ये सिर्फ पैसों की कमी नहीं है। नहीं, ये वो लाचारी है जब कोई अपनी जिंदगी की सबसे बेसिक जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। ये आर्थिक संकट का एक बहुत ही गंभीर लक्षण है। पर सवाल यह है कि इसके असल कारण क्या है। तो देखिए, बात यह है कि गरीबी का कोई एक अकेला कारण नहीं होता। ये तो एक पूरा जाल है आपस में उलझे हुए मुद्दों का, जैसे कि खेती में कम पैदावार, दौलत का सही से बंटवारा ना होना, बेरोजगारी, और इन सब के बीच में एक बहुत बड़ा फैक्टर है तेजी से बढ़ती आबादी का दबाव। और यहीं पे एक असंतुलन पैदा हो जाता है। एक तरफ जन्मदर तो ऊंची है, लेकिन दूसरी तरफ बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की वजह से मृत्यु दर घट रही है। अब ये जो गैप है ना, यही एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करता है। सीधी सी बात है, ज्यादा लोग मतलब देश के सीमित संसाधनों और मौकों पर जबरदस्त दबाव। और रिसोर्सेज पर ये जो दबाव है, यहीं से हम अपनी जांच के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं, प्रोडक्शन। सवाल यह है कि हम अपनी बढ़ती आबादी का पेट भरते कैसे हैं? और इसका जवाब, हाँ, इसका जवाब शुरू होता है खेती से। अक्सर कहा जाता है कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और ये बात बिल्कुल सही है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है ये। लेकिन सोचिए, क्या हो जब यही रीढ़ की हड्डी कम प्रोडक्टिविटी की वजह से कमजोर पड़ने लगे? तो ये कमजोरी आती कहां से है? वजहें हैं पुरानी व्यवस्थाएं, पुरानी पड़ चुकी टेक्नोलॉजी और जमीन पर लगातार बढ़ता हुआ बोझ। तो सवाल यह है कि इस इतने जरूरी सेक्टर को फिर से ताकतवर बनाने का इलाज क्या है? देखिए, इसका इलाज किसी एक चीज से नहीं होगा। इसके लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहिए। मतलब सिस्टम में सुधार करना होगा, नई टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा और पूरे के पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करना होगा। और पता है, इन्हीं में से एक तकनीकी सुधार ने एक जबरदस्त क्रांति को जन्म दिया। नाम था हरित क्रांति। इस एक आंदोलन ने ज्यादा पैदावार देने वाले बीजों और मशीनों के इस्तेमाल से खेतीबाड़ी की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दी। ये एक बेहतरीन मिसाल है इस बात की कि कैसे एक नया आइडिया एक बीमार पड़ चुके सेक्टर में नई जान डाल सकता है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था के सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि इसके ब्लड फ्लो की जांच करते हैं। पैसा और लोग, इनका प्रवाह कैसा है? मुद्रा यानी पैसा, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये एक चीज के बदले दूसरी चीज देने वाली बार्टर सिस्टम की मुश्किलों से शुरू हुई और आज के मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम तक पहुंची है। लेकिन हाँ, इस मॉडर्न सिस्टम की भी अपनी बीमारियां हैं। ये जो परिभाषा है ना, ये महंगाई यानी इन्फ्लेशन की बीमारी को बिल्कुल सटीक तरीके से पकड़ती है। जब बहुत कम चीजों के पीछे बहुत सारा पैसा भागता है, ये एक ऐसी गंभीर आर्थिक बीमारी है जो लोगों की जमा पूंजी को दीमक की तरह खा जाती है। जैसे पैसा बहता है, वैसे ही लोग भी काम और बेहतर जिंदगी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। माइग्रेशन एक बहुत शक्तिशाली आर्थिक ताकत है। ये मजदूरों की कमी दूर कर सकता है, विकास को रफ्तार दे सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, जैसे शहरों की सुविधाओं पर बढ़ता दबाव और नई सामाजिक चुनौतियां। तो इन सारे वाइटल साइंस की जांच के बाद हम आखिरी डायग्नोसिस पर कैसे पहुंचते हैं? आखिर हम तरक्की को मापते कैसे हैं? यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमी का साइज बढ़ना, और आर्थिक विकास मतलब लोगों की जिंदगी का बेहतर होना। और ये दोनों हमेशा एक ही बात नहीं होती। तरक्की को नापने की जो शुरुआती कोशिशें थी, उनमें से एक था PQLI, यानी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसका फोकस कुछ ठोस चीजों पर था। लोग औसतन कितना जीते हैं, शिशु मृत्यु दर कैसी है, और कितने लोग पढ़े लिखे हैं। एक सेहतमंद समाज के बिल्कुल बुनियादी पैमाने। आज के दौर में हम अक्सर मानव विकास सूचकांक यानी HDI का इस्तेमाल करते हैं। ये एक कदम और आगे जाता है। इसमें हेल्थ के साथ साथ शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को भी जोड़ा गया है। इससे हमें विकास की एक ज्यादा मुकम्मल तस्वीर मिलती है। बात सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने की है। और यहीं हम अपने आखिरी सवाल पर पहुंचते हैं।
इन सारी आपस में जुड़ी चुनौतियों और तरक्की को नापने के इन पैमानों के साथ असली कुंजी क्या है? एक देश इन सब चीजों में संतुलन कैसे बना सकता है ताकि एक ऐसी सेहतमंद अर्थव्यवस्था बने जो उसके हर एक नागरिक के लिए काम करे? यही वो सवाल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है।